गीता तत्व अमृत पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन उवाच। हे कृष्ण, पहले तो आप कर्मों के त्याग की प्रशंसा करते हैं, फिर कर्म करने की। इन दोनों में जो श्रेय है उस निश्चित एक को मुझसे कहें। श्री भगवान उवाच। कर्मों का न्यास और उनका करना दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। इनमें से कर्म के संन्यास से कर्म योग विशेषता रखता है। जो ना किसी से द्वेष करता है और ना कुछ इच्छा करता है, उसे नित्य सन्यासी समझना। हे महाबाहो, वह निर्द्वंद सरलता से बंधन मुक्त हो जाता है। सांख्य और योग को बाल बुद्धि मनुष्य ही पृथक कहते हैं, पंडित नहीं कहते। एक में भी अच्छी तरह स्थिति रखने वाला दोनों का फल पा लेता है। सांख्य द्वारा जो स्थान प्राप्त होता है वही योग द्वारा भी पहुंचा जाता है। जो सांख्य और योग को एक देखता है वह ठीक देखता है। यहां सांख्य से कर्म संन्यास रूपी ज्ञान मार्ग अभिप्रेत है। सांख्य दर्शन अभिप्रेत नहीं, जो प्रकृति को ईश्वर अधीन नहीं मानता और उसे प्रधान कहता है। योग से कर्म योग स्पष्ट ही है। ज्ञान मार्ग में बाह्य कर्मों के अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है और ध्यान योग अभ्यंतर साधन है। इसी अभिप्राय से इस श्लोक में कर्म संन्यास की जगह सांख्य शब्द का प्रयोग किया गया है। हे महाबाहो, बिना योग अर्थात कर्म योग के कर्मों का संन्यास बड़ा कठिन है और योग युक्त मुनि शीघ्र ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि विशुद्ध अंतःकरण होकर अपने मन और इंद्रियों पर जय प्राप्त करके जो योग युक्त सब जड़ चेतन में अपने आत्मा को देखने लगा है, वह कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता। युक्त होकर भी वह तत्वज्ञ यह समझता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, फिरता, सोता, श्वास प्रश्वास लेता, बातें करता, त्याग या ग्रहण करता, नेत्रों को खोलता, बंद करता हुआ वह इंद्रियां अपने अपने विषय को धारण करती हैं, ऐसा समझता है। सब कर्मों को ब्रह्म अर्पण करके उनका संग त्याग कर जो कुछ करता है, उसके पाप पुण्य से वह वैसे ही लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ भी नहीं भोगता। केवल शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से भी योगी जन आत्मशुद्धि के लिए संग त्याग कर कर्म करते हैं। उपर्युक्त श्लोकों का विषय एक क्रम से समझना चाहिए। अर्जुन को शंका का होना स्वाभाविक था, क्योंकि कर्मों का न्यास संन्यास आश्रम में किया जाता है। श्रेय और प्रेय दो विरोधी मार्ग हैं। सन्यासी प्रेय का त्याग करके श्रेय का मार्ग अपनाता है, इसलिए वह शिखा सूत्र अर्थात यज्ञ उपवीत का त्याग करता है। वैदिक यज्ञ याग आदि क्रियाओं से प्रेय की ही सिद्धि होती है। सन्यासी यज्ञ उपवीत अर्थात यज्ञ के अधिकार को त्याग देता है और अग्नि का स्पर्श तक करना छोड़ देता है। फिर श्री भगवान उसे कर्म करने का उपदेश क्यों देते हैं? श्रेय की तैयारी संन्यास लेने से पूर्व ही की जानी चाहिए। संन्यास ग्रहण करके उसकी पूर्ति कठिन है। इस बात को ना समझकर अर्जुन भ्रांति में पड़ गया। इस भ्रांति को दूर करने के लिए श्री भगवान को कहना पड़ा
कि जिसकी पूर्व आश्रमों में श्रेय के मार्ग पर योग आरूढ़ होने की तैयारी नहीं हुई है, वह सन्यासी होकर भी नाम मात्र का सन्यासी है, और जिसकी कर्मकांड में रहकर तैयारी हो गई है, वह सन्यास ना लेने पर भी सन्यासी तुल्य ही है। जो गृहस्थ भी कर्मों का फल ना चाहकर और अंतःकरण की शुद्धि का साधन समझकर नित्य कर्म करता है, वह छठे अध्याय में कहे आरुरक्षु की श्रेणी में आता है। जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती, मनुष्य जितेंद्रिय नहीं होता, मन पर उसका वश नहीं होता, उसे ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। वह कर्म के बंधन से मुक्त होने की आशा कैसे कर सकता है? उसे कर्म करते हुए कर्म से निर्लिप्त रहना सीखना पड़ेगा। कर्मकांड की प्रयोगशाला में काम किए बिना यह गुण उसमें नहीं आ सकते। पानी में उतरकर ही तैरना सीखा जा सकता है। यदि कोई कहे कि मैं तो पानी में तब उतरूंगा जब पहले तैरना आ जाए, तो उसके सदृश वह सन्यासी है जो पूर्व आश्रम में कर्मकांड की प्रयोगशाला से दूर रहकर यह आशा करता है कि वह वेश धारण मात्र से ही संसार सागर से पार हो जाएगा। सारांश यह है कि शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान का शिक्षण संन्यास ग्रहण करने से पूर्व ही लेना चाहिए। इस षट संपत्ति के बिना कोई ज्ञान का अधिकारी नहीं माना जाता। कर्मयोगी को विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है, स्वतः को नियंत्रण में रखना पड़ता है, परिश्रम करके जीवन निर्वाह करना पड़ता है, संतोष और धैर्य से अपने कर्तव्य में जुटे रहना पड़ता है, इत्यादि। इस आत्म संयम का शिक्षण पुस्तकीय ज्ञान मात्र से नहीं आता। इसी आशय से श्री भगवान कहते हैं कि बिना कर्म योग में उत्तीर्ण हुए संन्यास प्राप्त होना कठिन है, और कर्म योग के अभ्यास द्वारा अंतःकरण की शुद्धि इत्यादि विशेषताएं प्राप्त योग युक्त मुनि शीघ्र ही ब्रह्म प्राप्ति कर लेता है। योग युक्त कर्मों के फल का त्याग करके मैं कर्म बंधन से मुक्त हो गया, इस निष्ठा से मिलने वाली शांति प्राप्त कर लेता है, और आयुक्त मन में काम यानी वासना होने के कारण फल में आसक्त बुद्धि वाला कर्म बंधन में बंध जाता है। मन से सब कर्मों के संन्यास द्वारा जो यह अनुभव करता है कि मैं इस 9 द्वारों की पुरी में रहने वाला देहधारी ना कुछ करता हूं, ना दूसरों से कराता हूं, वह आत्म संयमी सुखी रहता है। वास्तव में ईश्वर इस लोक में किसी के कृतत्व अभिमान को अथवा कर्मों के फल से संयोग अर्थात कर्म फल दिलाने के नियमों को उत्पन्न नहीं करता। यह सब अविद्या या माया के नियमों का स्वभाव है। यह सब माया की सृष्टि है। अज्ञानवश मनुष्य समझता है कि मैं करता हूं, जैसा करूंगा वैसा पाऊंगा, ना करूंगा तो कहां से पाऊंगा, इत्यादि। यह कृतत्व अभिमान ही बंधन का कारण है। वह विभु न किसी के पाप को ग्रहण करता है, न पुण्य को। अज्ञान से ज्ञान के आवृत हो जाने से प्राणी मोह में पड़े हुए हैं। ज्ञान के उदय हो जाने से जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, उनको आदित्य सदृश वह परम ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। जय गुरुदेव।